तदर्थ शिक्षकों को मिली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। तदर्थ शिक्षकों को जल्द मिलेगी बड़ी जीत। आपको बता दें, तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी, लेकिन एक भारी प्रदर्शन के बाद यह निकलकर सामने आया कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने की सहमति कैबिनेट ने दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नवंबर 2023 में सेवा से हटाए गए 2254 तदर्थ शिक्षकों को कैबिनेट ने अस्थायी रूप से मानदेय पर रखे जाने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी। कैबिनेट के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में अस्थायी रूप से मानदेय शिक्षक रखे जाने की प्रक्रिया और कार्य शर्त को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली हैं, इसका असर शिक्षण कार्य पर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में शैक्षणिक कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2023 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेवा से हटाई गई 2254 शिक्षकों को अस्थायी तौर पर 25,000 और 30,000 रुपए मानदेय पर रखने का निर्णय लिया गया है। लेकिन तदर्थ शिक्षकों ने इसका विरोध जताया, क्योंकि इनका कहना है कि शिक्षकों को पूरे वेतन पर रखा जाए, जैसे कि पहले ये शिक्षक सेवाएं दे रहे थे। एक लंबे प्रयास के बाद सुप्रीम कोर्ट का इस पर शासनादेश जारी हो गया है। इस विषय पर माध्यमिक तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने टेलीफोनिक वार्ता की एयरटेल टीवी की टीम से, और उन्होंने पूरे विस्तार में बताया कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है वो जारी हुआ है और अब ये किस तरह से लागू करवाया जाएगा। तो रविंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। रविंद्र जी, आपका हमारे चैनल एयरटेल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तदर्थ शिक्षकों की समस्याएं लगातार बनी हुई है। ऐसे में खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ नया आदेश हुआ है, तो क्या कुछ निकलकर सामने आया, क्या कुछ बातें हो रही हैं? जी हाँ, माननीय उच्चतम न्यायालय सरकार गई थी लड़ने के लिए जी, और हमारे यहाँ हम लोगों के साथियों का जो पिटीशन यहाँ दायर थी उच्च न्यायालय में इलाहाबाद में, जी, उसमें वेतन के साथ बहाली का आदेश हुआ था और इनका 9/11/2023 का जो शासनादेश था उसको जो है अल्ट्रा वायरल मान लिया गया था। जी, फिर सरकार डबल बेंच गई, डबल बेंच में भी इनको राहत नहीं मिली जी, और उच्चतम न्यायालय ले गई जी, और वहाँ भी इनकी रिट खारिज हो गई। तो नियमता तो ये होना चाहिए था सरकार को, हम लोग कोई बाहरी लोग नहीं हैं, इसी देश के शिक्षक हैं, 25 से 30 साल पढ़ाए हुए लोग हैं। जी, चाहिए था कि अपने शासन के आदेश में परिवर्तन करके सबका वेतन बहाल कर देते, जी, लेकिन अभी ये कुछ की तो नहीं है, जी, कुछ चल रहा है अंदर खाने में, कुछ जी, बातें चल रही हैं, लेकिन कहीं अभी खुलकर सामने नहीं आया जी, कि वेतन देंगे या नहीं देंगे। अभी जी। तो इंतजार हो रहा है। फिलहाल इन सारी चीजों को लेके आप लोगों में या तदर्थ शिक्षकों को क्या कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं? हमको तो यही उम्मीद है कि जब न्यायालय हमारे साथ है, न्यायालय ने न्याय किया है, जी, तो आज नहीं तो कल सरकार भी न्याय करेगी और वेतन बहाल होगा। जी। तो इस चीज को लेके आप लोगों की क्या रणनीति होगी रविंद्र जी, क्योंकि इसके पहले प्रदर्शन किया गया और अब तो न्यायालय की तरफ से चीजें कह दी गई हैं, तो आप लोगों ने क्या सोच के रखा है? क्या बेसिक शिक्षा विभाग पे या माध्यमिक में आप लोग कुछ प्रदर्शन करने वाले हैं या उनको कोई ज्ञापन पत्र देने वाले, क्या कुछ करने वाले हैं? जी, ज्ञापन तो हम लोगों ने दिया हुआ है माननीय मुख्यमंत्री तक को, जी, और अपने विभाग के सारे अधिकारियों को ज्ञापन दे रखा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद ही। जी, लेकिन अब हम लोग ये जानना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से जी, कि अभी तक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्या करूं? जब उसी सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश कर दिया कि अब आप पहले जाओ और हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करो, जी, तो हाई कोर्ट ने तो सबको आदेश दिया था, उसी के आदेश पे तो हम लोग वेतन पा रहे थे, विभागीय अनुमोदन था, सबका अनुमोदन बहाल करके आप सबका वेतन बहाल कर दीजिए। काहे लिए प्रदेश सरकार का पैसा मुकदमों में आप खर्च करवा रहे हैं जी, और हम लोगों को परेशानी दे के आपको क्या मिलेगा? जी, हम लोग शिक्षण कार्य करें, बच्चों को पढ़ाएं, समाज में अपना जो है योगदान दें। जी। तो रविंद्र जी, क्या इसे तदर्थ शिक्षकों की जीत समझे जाए, क्योंकि जब न्यायालय की तरफ से चीजें कह दी गई हैं तो आज नहीं तो कल वो लागू हो ही जाएंगी, तो क्या इसे एक जीत समझी जाए? देखिए, अगर मानती हैं कि उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन होगा तो हमारी निश्चित रूप से जीत है। हम न्याय मांगने गए थे, हमको न्याय मिला। जी, और सरकार को चाहिए भी कि हम कोई प्रतिद्वंदी नहीं है उनके, जी, हम लोग शिक्षक हैं और हमारा काम है राष्ट्र निर्माण करना। जी, राष्ट्र के निर्माण में जो भागीदारी करने वाले लोग हैं उनके साथ शत्रुता जैसा व्यवहार करना, पट्टीदारी जैसे मुकदमा लड़ना, ये बिल्कुल भी सरकार को शोभा नहीं देता है। जी, और ये जो सरकार अपने आप को आदर्शवादी मानती है,
जी ये उस पर भी कहीं न कहीं एक प्रश्न चिन्ह है। जी इसलिए मेरा बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि वो इस बात को संज्ञान में लें और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जी सबका वेतन भुगतान कराएं। रविंद्र जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।